गरुड़ पुराण 36 नरकों की भयानक सजा। मृत्यु के बाद क्या होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य पाप करता है तो मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, इस संसार में हर कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य पाप करता है उसे मृत्यु के बाद भयानक नरकों में भेजा जाता है। इन नरकों का न्याय यम करते हैं और हर मनुष्य के कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त रखते हैं। अब सुनो उन नरकों की कहानी। पहला नरक, तामिस्र। जो लोग दूसरों का धन या अधिकार छीन लेते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ अंधकार में उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है। दूसरा नरक, अंधतामिस्र। जो लोग अपने परिवार को धोखा देते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यहाँ इतना अंधेरा होता है कि आत्मा कुछ भी नहीं देख पाती। तीसरा नरक, रौरव। जो लोग दूसरों को अत्याचार से पीड़ा देते हैं उन्हें भयानक जीवों द्वारा सताया जाता है। चौथा नरक, महारौरव। ये रौरव से भी ज्यादा भयानक नरक है, जहाँ आत्मा लगातार चीखती रहती है। पांचवा नरक, कुंभिपाक। जो लोग जीवों की हत्या करते हैं उन्हें उबलते तेल के बड़े बर्तन में डाला जाता है। छठा नरक, कालसूत्र। यहाँ जमीन आग की तरह गर्म होती है और आत्मा को जलते लोहे पर चलना पड़ता है। सातवां नरक, असीपत्र वन। ये तलवार जैसे पत्तों वाला जंगल है। यहाँ पापियों को दौड़ाया जाता है और उनके शरीर कट जाते हैं। आठवां नरक, शुकरमुख। यहाँ पापियों को जानवरों की तरह कुचला जाता है। नौवां नरक, अंधकूप। ये एक गहरा कुआं है जिसमें सांप और भयानक जीव होते हैं। 10वां नरक, कृमि भोजन। यहाँ आत्मा को कीड़े खाते रहते हैं। वैतरणी की भयानक नदी। आत्मा को एक डरावनी नदी पार करनी पड़ती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। ये नदी खून और गंदगी से भरी होती है। बाकी नरकों की सजा। गरुड़ पुराण में कुल 36 नरकों का वर्णन मिलता है। हर नरक में पाप के अनुसार अलग अलग दंड दिए जाते हैं। कहीं पापियों को आग में जलाया जाता है, कहीं कांटों पर लटकाया जाता है, कहीं जहरीले सांप उन्हें काटते हैं, कहीं भयानक राक्षस उन्हें पीड़ा देते हैं। इन सब का उद्देश्य आत्मा को उसके पापों का फल देना होता है। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, मनुष्य को जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे नरक के कष्ट नहीं सहने पड़ते। अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा कैसी होती है तो अगले भाग में हम गरुड़ पुराण की रहस्यमयी कथा बताएंगे।